सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान। तो एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे और इस ट्रांसमिशन के हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जो आगाही और जो पॉजिटिविटी हम मुस्तकिल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आप लोग महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे, अपना और अपने घर वालों का आप ख्याल ऐसे ही मुदस्सिर रख सकते हैं। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर इस वक्त लॉकडाउन और जो बंदिशें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स तक रसाई जो है वो एक चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है और हॉस्पिटल से भी लोग अवॉइड करें। लेकिन अब बोल न्यूज़ ने इनकी ये मुश्किल आसान कर दी है। बोल न्यूज़ पाकिस्तान को महफूज बनाने के मिशन पर इस वक्त गामजन है और अब इसी मिशन के तहत जारी है डॉक्टर ऑनलाइन ट्रांसमिशन का सिलसिला, जो रोज़ इस वक्त 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। बिल्कुल, बड़ी कॉल्स आती हैं आपकी और आपके जो सवालात होते हैं, जाहिर जो आपके मसाइल होते हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और वो आपको तिब्बी मशवरे देंगे और स्क्रीन पर जो आप नज़र आएंगे आपको नंबर्स, अभी आप उन पर कॉल्स कीजिए और आपके जहन में जो भी सवाल है या जो भी आपका मसला है उनको आप अपने डॉक्टर्स के साथ वो कर सकते हैं डिस्कस। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुकी हैं और डॉक्टर फलक भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में और हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं। जी, लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? जी असफर मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी असफर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि 10 से 12 साल के बच्चों को नज़ला खांसी हो तो क्या एहतियाती तदाबीर की जाए, और दूसरा ये कि इस मौसम में क्या ठंडा पानी पी सकते हैं बच्चे? राइट, ठीक है, डॉक्टर सीमी जमाली से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, 10 से 12 साल के बच्चों का नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम के साथ ही लोगों का खौफ आ जाता है कोरोना से मुतालिक, और फिर ठंडा पानी, क्योंकि कराची का टेम्परेचर 2 दिन पहले 41 तक गया है, तो ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाए कि लोग खौफजदा भी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में ठंडे पानी को इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर नज़ला और खांसी हो रही हो बच्चों को तो फिर नॉर्मल वाटर भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त ठंडा पानी दिया जाए। ऐसे वक्त में जब लोग इतने खौफ में मुब्तला हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप ठंडा पानी उनको दें, नॉर्मल वाटर जो है वो आप उनको दे दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा इससे रिलेटेड है। आइसक्रीम बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है। कोल्ड ड्रिंक तो मैं भी बिल्कुल नहीं करती कि कोल्ड ड्रिंक बच्चे पिएं, लेकिन आइसक्रीम को हम तो रोक रहे हैं बच्चों को कि ना खाएं। क्या खा सकते हैं? ऐसी सूरत हाल में बच्चे आइसक्रीम प्रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आइसक्रीम किसी अच्छी कंपनी की हो या घर में बनी हुई हो तो कोई मज़ायका नहीं है आइसक्रीम खाने में बच्चों को। क्या इट्स मिल्क, बिल्कुल दूध होता है तो उसके अंदर कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। सही। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। इरशाद हुसैन कराची से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी इरशाद साहब, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा हूँ तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरे गले में जो है दर्द सा रह रहा है। रात को डॉक्टर को भी दिखाता हूँ तो वो कहते हैं गरारे वगैरह करें, एरनेक और एथरोसिन वगैरह ली हुई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फीवर भी हो रहा है आपको? नहीं, फीवर नहीं है कुछ भी। काम वामी से सुबह से उठ के माशाल्लाह नमाज पढ़ के काम करता हूँ मैं। सही, ठीक है, मतलब फीवर नहीं है लेकिन गले के अंदर जो है वो खराश। डॉक्टर फलक, एक तो हम आपके प्लम्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये भी बताइए लोग थोड़े से दर्द, थोड़े से नज़ले पे खौफजदा हो रहे हैं। थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और माइल्ड सा अगर बॉडी एक हो रहा है तो इनको चाहिए कि थोड़ा प्लेंटी ऑफ रेस्ट करें और थोड़ा बहुत जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, इस्तेमाल बढ़ा दें पानी का, विटामिन सी लें, क्योंकि देखिए मौसम ऐसा चल रहा है। दूसरा जो है हॉस्पिटल्स जाना, टेस्ट करवाना, ये भी एक रिस्क है। आप जो है मतलब अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है फिर भी आप हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट करवा रहे हैं, खुदा न खास्ता वहाँ मल्टीपल इन्फेक्शंस मौजूद हैं तो आप रिस्क पर हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, हल्का फुल्का बॉडी एक है, हल्का फुल्का फीवर है तो घर में आइसोलेट हो जाए और दूसरे लोगों से थोड़ा बहुत अपना डिस्टेंस रखें। जो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने घर में भी लोगों से थोड़ा दूर रहें तो दैट वुड बी मोर गुड फॉर हिम। और अगर दर्द है जिस समय तो पैंडोल ले लें। ठीक है, बोरेवाला से हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनका सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका?
जी, मैं मिसेज नईम बोल रही हूँ बुरेवाला से। मैंने ये पूछना था कि जैसे ये इंसानों को लग रहा है कोरोना वायरस, तो जो पालतू जानवर घर में होते हैं जैसे गाय, बकरी वगैरह, मुर्गियां हैं, जो पोल्ट्री फार्म है या गायों का फार्म वगैरह, तो वो जानवरों को भी लग सकता है इस तरह? राइट, आपका सवाल ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेज नईम। इंसानों से जानवरों तक। जी डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, क्या जवाब देंगी अगर आपने सवाल सुन लिया इनका? तो जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत पुरानी ये बात नहीं है कि कोविड जो था ये जानवरों से ही इंसानों में लगा था, और हमें पहले पता है कि सार्स और मर्स जो हैं ये सब मिडिल ईस्टर्न जो वायरस थे ये सब कैमल से लगे थे और जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हुए थे, हो रहा है। और पहले बताया जा रहा था कि बैट से हुआ था, यानी कि चमगादड़ से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन जानवरों के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इन जानवरों को अपने आप से ज़रा दूर रखें, इसलिए कि ये पॉसिबिलिटी है कि जानवरों में और बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो इंसानों में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इस वक्त ख़ास तौर पर जानवरों के साथ इतना इंटरेक्शन जो लोग कर रहे होते हैं वो उनको ज़रा उनसे दूर रहें। घर के अंदर जैसे बकरियाँ या लोग रख लेते हैं वो उनको, जी बिल्कुल, उनको ज़रा घर के अंदर आने जाने से ज़रा दूर रखें। बाकी घर के सहन में अगर हैं तो that should be no problem। सही, ठीक है। अच्छा, शाहजहां कराची से हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी शाहजहां, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम सर, मेरा सवाल ये था कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे ये बताया गया कि ये लिविंग थिंग होता है हमारा, ठीक है ना, तो ये किसी एक और पे ट्रांसफर होता है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी कितनी देर तक होता है? जैसे किसी हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफर होता है तो ये कितनी देर तक होता है? ठीक है, मतलब इसके क्या टाइमिंग हो सकती है और कितना वक्त हो सकता है डॉक्टर फलक? देखें, इनका जो सवाल है उसका तो बिल्कुल एग्जैक्ट आई कांट आंसर, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल न्यू वायरस है और इसके ऊपर जो है यू नो दैट के बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल से तो इस बात को देखना यानी इस बात का हम हल निकालें कि कब तक कहाँ तक रहेगा। इससे बेटर ये है कि हम एक अच्छे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जिसके अंदर 60% अल्कोहल मौजूद है, तो दैट वुड बी मोर गुड। आप अगर ये सोचेंगे कि हवा में कितनी देर में है, वॉमिटिस पर कितनी देर में है, तो ये तो देखिए इस बात को तो अभी तक कोई भी डायग्नोस नहीं कर पाया है। रिसर्चेस हो रही हैं और इसका इतना जवाब देना ये दैट वुड बी मोर अर्लियर। तो मेरे ख्याल से कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फौरन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू करें। और एक और बात बताऊंगी कि सैनिटाइजर जो है ना उसमें प्लीज़ इस बात को ज़रूर देखें, मेक श्योर कर लें कि उसके अंदर अल्कोहल कितनी मिकदार में मौजूद है। 60% अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी सरफेस डिफरेंट पे, प्लास्टिक में अलग आ रहा है, मेटल पे अलग आ रहा है, मास्क पे अलग आ रहा है, उसकी अभी चीजें जो हैं वो हो रही। जी कॉलर हैं शहजाद हैं पिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था मैम कि जब एक बंदे की मतलब फौत हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, वो कोरोना पेशेंट है और उसके ये अछूत की बीमारी नहीं है, तो उसको दफनाने में दूसरे पेशेंट को ये इससे वायरस लग सकता है। और दूसरा ये था कि जब हम मार्केट में जाते हैं और कैश देते हैं, फिर वो हमें जो है जो शॉपकीपर है वो कैश वापस रिटर्न करता है, तो वो हम लेके जब आते हैं तो उसका क्या तरीका है, किस तरह उसको सेव करना? बड़े अहम दो सवाल हैं जी। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, क्या जवाब है आपके पास का? इन्होंने बड़े मुनासिब सवाल किए हैं, इसलिए कि मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक इशू है जो लोगों को एड्रेस करना नहीं आ रहा। एक तो ये कि इनको जो कोविड से जो जिन मरीज़ों का इंतकाल होता है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं कि वो अछूत हो जाएं, लेकिन उनको जल्द से जल्द बेरी करने के लिए कहा जाता है एक तो, और इनको डबल बॉडी बैग्स में हम लोगों को रैप करके देते हैं ताकि वो डबल बॉडी बैग्स जो हैं वो किसी और को किसी किस्म का इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड से लग सकता है वो ना लगे। और फिर इनको जब दफनाने का तरीका है वो भी ये कि ख़ास तौर पर पीपीई पहन के जो कब्र में जिस तरह उतारते हैं हमारे मुसलमानों के तरीके से, तो वो पीपीई पहन के उतारें, क्योंकि जो लोग बॉडी को छेड़ रहे होते हैं, और गुस्ल करने का भी तरीका जो है बहुत सारे लोगों को गुस्ल अगर करें तो वही तरीका होता है, लेकिन पीपीई पहन के, और कम से कम लोग बॉडी के कांटेक्ट में, सिर्फ वही जो कि नेसेसरी हो कि जिसने पीपीई पहना हुआ हो। और पीपीई का मतलब होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि आप वाइजर, गॉगल्स, N95 मास्क और पूरा अपना फुली कवर्ड यानी कि होना। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी क्विकली आप दूसरे सवाल का जवाब भी दे दें। बड़ा अहम सवाल है। हाँ जी
ये करेंसी नोट वाला डॉक्टर साहब, सॉरी दूसरा सवाल क्या था? करेंसी नोट की जो एक्सचेंज हो रही है, करेंसी नोट्स जो है बहुत जी बिल्कुल, करेंसी नोट्स जो हैं हमारे हाथों में फिरते हैं और इसमें बहुत सारे जरासीम लगे हुए होते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत गंदे नोट्स भी होते हैं। तो इन नोट्स को भी हमें या तो हाथ साफ करके पहने और या हाथ धो लें साबुन से, 20 सेकंड्स के लिए साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें, क्योंकि हम लोग इतने अमीर मुल्क में नहीं रहते कि हर एक के पास सैनिटाइजर्स हों। तो हैंड सैनिटाइजर तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकें। हम साबुन से ही हाथ धो लें तो बहुत अच्छा। तो जैसे करेंसी नोट का तबादला उसके फौरी बाद कोशिश करें कि हाथ धो लेने चाहिए ताकि उसके बाद कोई और मामला हो। एक और हमारे साथ कॉलर हैं हमीद बन्नू से। जी हमीद साहब, क्या सवाल है आपका? ये पूछना था कि एक नॉर्मल बंदे के लिए सर स्टीम लेना सेहत के लिए अच्छा होता है में? जी दोबारा जी हमीद साहब दोबारा से सवाल कीजिएगा। सर एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर वो चाहे हफ्ज़ादा हो तो इसके लिए सर स्टीम लेना अच्छा होता है? स्टीम लेना अच्छा होता है या नहीं होता? जी डॉक्टर फलक, स्टीम एक नॉर्मल आदमी जो सेहतमंद है, ठीक है, उसके लिए ठीक है लेना स्टीम? बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि गले में थोड़ा इन्फेक्शन फील हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो स्टीम हम वैसे भी मेडिकेटेड है, मतलब हम कहते हैं मरीज़ों को स्टीम लेनी चाहिए, दैट नॉट मतलब कोई इसमें कबाहत नहीं है। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इस पर एक मिथ कह लूँ या जो भी है, लोगों ने करना शुरू किया कि ये कहा कि अगर आप स्टीम लें तो कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाता है, या अगर कोरोना वायरस आपके गले में मौजूद हो तो ये ख़त्म हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? वो नहीं है सदाकत। और स्टीम जो है जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आम तौर पे आप स्टीम अगर ले लें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस का इससे हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना वायरस के लिए स्टीम का कोई काम नहीं है। सही है, मतलब अगर कोरोना से बचना है तो उसका नहीं है, स्टीम आपके अपने जो है वो उसके लिए बेहतर। अच्छा एक चीज़ डॉक्टर साहब, सवाल एक और है व्हाट्सएप पे कि खुश्क खांसी के बारे में कहा गया, अगर खुश्क खांसी होती है, बुखार होता है, अलामात हैं, अगर किसी को खुश्क खांसी नहीं है, बलगम के साथ है, नज़ला है, खांसी उस तरह से आ रही है, तो क्या वो भी सिम्टम्स में होगा? जी ये सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं आमतौर पे ये सिम्टम फ्री भी हो सकता है और सिम्टम्स के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये सिम्टम्स के साथ होता है जैसे खांसी है, बुखार है, बॉडी एक हो रहा है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि कोरोना भी हो सकता है। और अब तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप कांटेक्ट में आए हो ऐसे इंसान के, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इस वक्त, तो वी डोंट रियली आर लुकिंग फॉर पीपल के जिसके साथ कांटेक्ट में आए। तो अब जो करने वाली चीज़ें इसमें ये कि आप अगर आपको आम पैनाडोल वगैरह से कुछ बेहतर तबीयत नहीं फील करती और खांसी ज़्यादा हो रही है और सांस लेने में दुश्वारी है, तो फिर आपको हेल्पलाइन नंबर्स पे फौरन बिल्कुल हेल्पलाइन पे कॉल करें। डॉक्टर साहब क्विकली कॉल ले लें, फिर मैं आपकी जानिब उसी का सवाल लेकर आती हूँ। मोहम्मद अदनान है जलालपुर से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अदनान साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मेरे अबू की जॉब है और उनकी ड्यूटी है और उनके लिए क्या एहतियात जरूरी होगा कि उनको क्या करना चाहिए? लोग वहाँ पे आते हैं ना, तो फिर क्या एहतियात करना चाहिए? और मास्क का भी कुछ है ना, जिसका भी सही है मास्क। अच्छा किस किस्म की ड्यूटी है उनकी, जरा बताएंगे आप मोहम्मद अदनान? जी उनकी ड्यूटी है, मतलब उनकी ड्यूटी है स्कूलों में ड्यूटी की, मतलब कोई बंदा आए तो उसे पूछना है जो भी क्या करना है, वो भाई साहब आप क्या आपका काम है? अभी तो फिलहाल स्कूल बंद हैं शायद ये कि पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, फिर भी ये है कि ड्यूटी इस तरह की है। जी सुमैया किससे सवाल आप? डॉक्टर सीमी हमारी साहबा से ही सवाल करते हैं। डॉक्टर साहबा ये जो सवाल मोहम्मद अदनान ने किया है कि कुछ इस तरह की ड्यूटीज लोगों की लगती हैं, वो किस तरह अपने आप को महफूज रखें? देखिए अगर ड्यूटी आपकी ऐसी जगह में है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसेज हो रहा है, यानी बहुत सारे लोग अगर गुजर के जा रहे हैं, फिर तो अगर आप मास्क लगाएं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप और आजकल के ज़माने में अब ये गाइडलाइंस आ रही हैं कि आप मास्क लगा सकते हैं जो आम मास्क होता है, लेकिन N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हों ऐसे सस्पेक्ट्स के जिनको कोविड-19 हो, तो मास्क लगाने में कोई कबाहत नहीं है।
हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपको फ्लू हो रहा हो या अगर आप को इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा हो तो फिर तो आपको मास्क लगाना चाहिए और अपने आप को दूसरे लोगों से अलहदा कर लेना चाहिए। सही। अच्छा, एक और सवाल व्हाट्सएप पे है डॉक्टर फलक आप रिलेटेड वो सवाल भी किया गया है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बार बार कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर की बड़ी कमी है और वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर का मतलब, ये सवाल उन्होंने किया है कि वेंटिलेटर का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अब इस शख्स का बिल्कुल एंड है कि अब वेंटिलेटर पर जो चला गया है वो इस मरज़ से सेहतयाब होकर वापस नहीं आ सकता? नो 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 नो, बिल्कुल गलत सवाल है कि वेंटिलेटर पर जाकर वापस नहीं आ सकता। देखिए, वेंटिलेटर जो है वो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, ठीक है, और हम वो उस वक्त पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं जब उसको सांस लेने में दुश्वारी हो, उसके जो लंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस कदर मतलब ऑक्सीजन इतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं ले पा रहा और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में एग्जिट नहीं कर पा रहा बॉडी से, तो तब हम उसको सपोर्टिंग तौर पर वेंटिलेटर इंट्यूबेट करते हैं। होती है तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, और वेंटिलेटर से लोग वापस आते हैं अगर उनकी प्रॉपर केयर की जाए और प्रॉपर पैरामीटर्स हों। और दूसरी बात ये होगी कि अगर यंग जो जनरेशन होती है उसको इंट्यूबेट किया जाता है और उसके बाकी वाइटल साइंस बिल्कुल ठीक है और सिर्फ उनको ऑक्सीजन की वजह से या रिस्पिरेटरी इशू की वजह से हमने इंट्यूबेट किया है और वो सबसाइड होता है तो विद इन 1 वीक पेशेंट जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब एक कॉल ले लें। बिलाल अहमद जैकब अब्बास से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कहा ये सैनिटाइजर की जगह पे मैंने कहा स्प्रिट इस्तेमाल कर सकते हैं? स्प्रिट, ओके ठीक है जी। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, स्प्रिट यूज़ कर सकते हैं? सॉरी, किस चीज़ के लिए स्प्रिट? सैनिटाइजर के मुतबादल के तौर पर अगर सैनिटाइजर नहीं है तो स्प्रिट के साथ हाथों को कहा जा रहा है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज़ एक्चुअली कट रही है तो सुनाई नहीं दे रहा। जी डॉक्टर सीमी जमाली साहब, आपको अब आवाज़ क्लियर है? आई कांट हियर इट, लेकिन अगर उनका जी जी डॉक्टर साहब नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको अगर क्वेश्चन आवाज़ अगर आपको आ रही है, सवाल ये था उन कॉलर का कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र ना मौजूद हो और आप कहीं बाहर हो तो स्प्रिट का इस्तेमाल हाथों को साफ करने के लिए किया जा सकता है? अच्छा, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पिरिट कहाँ से होगा आपके पास। स्पिरिट तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन स्पिरिट से भी हाथ साफ करने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये है कि आप साबुन से और पानी से हाथ धो लें, लेकिन स्पिरिट से भी कोई मज़ायका नहीं है। यू नीड टू हैव 65 to 70% अल्कोहल। तो अगर सैनिटाइज़र नहीं है, स्पिरिट है, जिस चीज़ से भी आप हाथ साफ कर सकें। और स्पिरिट तो ऐसी चीज़ है जिससे अच्छी तरह हाथ साफ हो जाते हैं, बल्कि हाथों में काफ़ी वो हार्ड भी हो जाते हैं हाथ। तो आई थिंक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इसीलिए कहते हैं, और साबुन से धो लें तो सबसे अच्छा तरीका है। सही। अच्छा, मिसेस नदीम लाहौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नदीम, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मुझे जो है वो डॉक्टर सिमी जमाली से बात करनी है। क्वेश्चन मेरा है कि जैसे लेट सपोज आप लोग कह रहे हैं या ये इन्फॉर्मेशन आती है बार बार, हाँ ना बेटा प्लीज, बार बार ये कहा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं तो उनको कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मैं खुद जो हूँ डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को सुनकर बहुत डर जाती हूँ और मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, बहुत आइसोलेटेड लाइफ अपनी गुजार रही हूँ। लेकिन क्या इसके क्यों है इतना ये खतरनाक, डायबिटिक पेशेंट्स को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं? ठीक है, आपका सवाल बड़ा अहम है। डॉक्टर सीमी जमाली, डायबिटिक हो या हार्ट पेशेंट हो, उनके बारे में जी बिल्कुल, इनका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि किसी ने खुद ही ये सवाल कर लिया। देखें, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है आम लोगों से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। अगर डायबिटीज़ इनका अंडर कंट्रोल है तो फिर कोई हरज नहीं है इनको लोगों से बात करने में। और इतना मेल जोल तो हम वैसे ही कह रहे हैं कि आप समाजी फासला रखें एक दूसरे से, लेकिन डायबिटिक होने में ये ख़तरा नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको ज़्यादा कुछ हो जाएगा,
आप इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल अंडर कंट्रोल है तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत हर उस शख्स का कम होता है जिसको एडिशनली कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लोगों को कैंसर का मर्ज़ होता है, गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होते हैं, दिल की तकलीफ़ होती है। तो ये सारे लोग अगर अपनी दवाइयों को, मेडिकेशन को ठीक रखें तो मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दूसरे कॉमन लोगों से या उन लोगों से जिनको कोई बीमारी ना हो उनसे डेफिनेटली थोड़ी कम। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर मल्टीपल डिजीज़ हैं, एक बीमारी है SLE के नाम से। जो SLE के पेशेंट्स होते हैं वो क्या करें, वो अपने आप को कितना महदूद रखें, कोविड-19 उनको किस तरीके से असरअंदाज कर सकता है? देखिए, सिस्टेमिक ल्यूपस जो है वो एक प्रॉब्लम है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं वो, और मैं वही कह रही हूँ कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें हर किस्म का मर्ज़ बहुत तेज़ी से उनको इफ़ेक्ट कर लेता है। तो आई थिंक दे नीड टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली अपने डोजेज पे, और ये ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं तो इनको कोशिश करके आइसोलेटेड ही रहना चाहिए जब तक कि इस मर्ज़ से हमें निजात ना मिले। तो एक ख़ास ग़िज़ा लें इस मर्ज़ के पेशेंट या एक्सरसाइज करें? जी बात करते हैं, लेकिन हम इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात कभी भी नहीं करें। और डॉक्टर साहिबा से भी पूछेगा, ये भी आपको बहुत बेहतर बता सकेंगी कि हम इमोशनल डिस्टेंसिंग की कभी भी बात नहीं करें। आप लोगों से बहुत तरीके हैं कि आप अपने आप को बातचीत करते रहें, अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिज़ी रखें जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है वो काम करें। बच्चों को भी बल्कि इसमें इन्वॉल्व रखें। एक हेल्दी फैमिली लाइफ भी आप गुजार सकते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल ही आप इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, और आप अपने आप को रीअश्योर करने की ज़रूरत है कि जी इस वक्त में सब मुश्किल की घड़ी में सब साथ हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फलक, एक सवाल आया है, वो सवाल है कि जो मास्क है हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोग सड़कों पर लेकर खड़े हुए हैं और वो दे रहे हैं, वहीं से लिया, बाइक पे वहीं पे ऐसे करके लगा लिया। एक तो वो खुलेआम में वो मास्क है जो कपड़े का मास्क है। दूसरा, पिछले दिनों में हम एक चीज़ देख रहे थे कि कुछ 4 मास्क हैं जो मेडिकली यूज़ होते हैं। एक तो 95 है, उसके बाद सर्जिकल कुछ मास्क हैं, कुछ और दीगर हैं। 4 मास्क वही इस्तेमाल किए जाने से वायरस कंट्रोल हो सकता है। ये जो बाहर सड़क पर बिक रहा है कपड़े का मास्क या घर में भी इवन बना के, क्या उससे वायरस कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। देखें जो मास्क, देखिए जी डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल आपसे भी लेते हैं। डॉक्टर फलक जी, डॉक्टर फलक जी देखिए, N95 का जैसे डॉक्टर सिमी जमाली ने बताया था कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिनका बहुत क्लोज कांटेक्ट है पेशेंट से, तो उनको पहनना लाजिम है, ठीक है। और बाकी दूसरा जो है वो सर्जिकल मास्क पहनना मतलब ये ज़रूरी है। अगर आप मतलब बहुत क्राउड में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। कपड़े का मास्क जो है उसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है, पर अगर आपके पास कोई मास्क नहीं है तो यू कैन वेयर इट, बट उसके अंदर फ़िल्टर होना लाजमी है। कोई इस तरह का मास्क पहन ले जिसके अंदर फ़िल्टर हो। अब जाहिर सी बात है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की या डॉक्टर्स की बात करेंगे तो उनके लिए तो प्रॉपर PPE ज़रूरी है, पर आम लोगों की बात की जाए तो उसके लिए ऐसे मास्क इस्तेमाल करें जिसमें फ़िल्टर मौजूद है। कपड़े का मास्क कोई इतनी ख़ास उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती, यानी कि वो उतना प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपको। जी बिल्कुल। साजिद अली हमारे साथ हैं, कॉलर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? ठीक है साजिद, काफी देर वेट कर। हाँ बिल्कुल, ये इस पे मैं चाहूँगा डॉक्टर साहबा की भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कपड़े का मास्क जो है वो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर सिमी जमाली, ये कपड़े का मास्क सड़क से लिया, मैंने पहन लिया, फिर आ गए ऑफिस जहाँ भी, इसकी इफेक्टिवनेस है? जी डॉक्टर साहिबा ने आपको पहले ही बता दिया, इसकी कोई इफादियत नहीं है इस कपड़े के मास्क की, सिवाय इसके अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो और आपको मुंह पे हवा लग रही हो तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई इफादियत इसकी नहीं है। कपड़े का मास्क जो है वैसे भी गंदा होता है। आप बार बार अगर जैसे अब लोगों के मुंह के ऊपर बंधा होता है मास्क, अगर बार बार आपका स्प्यूटम या कुछ टच करेगा और फिर आप उसको, लोग क्या करते हैं कि मास्क लगा के नीचे मुंह के नीचे कर लेते हैं या ऊपर कर लेते हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिनके पास नहीं है, आपको तो पता है मास्क नायाब है, हवा से बचने के लिए पूरी दुनिया में मास्क नहीं मिल रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि घरों पर मास्क बनाएं और लगा लें। अब लोग क्या करें बेचारे, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो यही लगा के अपने आप को सुकून दें।
मेंटली सेटिस्फाइड। देखिए ये वाले जो सर्जिकल मास्क जैसे अभी ये दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये इसमें ये पहन सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, खुदारा ये N95 मास्क प्लीज़ उनके लिए छोड़ दें, क्योंकि ये N95 मास्क जो है इस वक्त नायाब हुए में, और इसमें फ़िल्टर होना चाहिए ताकि जब पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए उन डॉक्टर्स, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ सबके पास वो N95 मास्क और उनका पूरा PPE होना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और वो दूसरों में ट्रांसमिट भी ना करें। और जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, इससे अगर उनको ये सुकून है कि मास्क पहना हुआ है तो आई थिंक सर्जिकल मास्क शुड बी इनफ, और वो सर्जिकल मास्क इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन हम लोग बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हमारे मुल्क में ये मास्क अवेलेबल हैं। आप बाहर की दुनिया में देख लें तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी इनकी ज़ीरो है, और बहुत मुसीबत से बड़े बड़े अस्पतालों में भी मास्क नहीं मिल रहे। चले हमारे पास आप पूरे यूरोप और अमेरिका में देख लें, बड़ी 5 का मास्क अगर 50 में भी है तो अवेलेबल है, बाहर तो वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 500 की बोतल, वहाँ $500 की सैनिटाइजर तक पहुँच गया है। अशफाक साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर। जी अशफाक साहब, आपका क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल था कि ये टीवी में भी डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा बताया है कि बकरे का गोश्त ना खाएं, और कई दफ़ा फिर ये भी सुना है कि मोबाइल में वायरस हैं और इस तरह की। अच्छा ठीक है, ये जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये डॉक्टर फलक, ये बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में बातें गोश्त में, चिकन में ये नहीं खाया जाना चाहिए, फिर मोबाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा होता है कि ये इसमें भी वायरस है। आई डोंट नो अबाउट इट दैट कि मोबाइल मैंने अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। सो मेरे ख़्याल से तो डॉक्टर सिमी जमाली वुड बी लाइक, वो बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकती हैं, शी इज़ मोस्ट सीनियर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मीट की, तो उसको प्रॉपर पका लें तो वो ज़्यादा बेटर है। आप खा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, पर उसको अच्छी तरीके से पका लें ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो मर जाए। अच्छा एक सवाल मेरा भी है, इसी से रिलेटेड है, डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा क्योंकि मुझे पता चला मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि शिकागो में हैं, वहाँ पर स्लॉटर हाउस में आ गया ये वायरस। ठीक है, मैं ये सवाल लेती हूँ, पहले खुर्रम शहजाद का सवाल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या सवाल है आपका? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मेरे डॉक्टर साहबा से ये सवाल है कि जी जो मास्क पहनते हैं इसकी कितनी मियाद होती है इस्तेमाल करने की? ठीक है सर्जिकल मास्क। डॉक्टर सिमी जमाली साहब पहले आप इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं अपना सवाल करूँगी। जी जो सर्जिकल मास्क है वो तो डिस्पोजेबल मास्क होता है, उसको तो एक दफ़ा पहन के आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं जितनी भी देर पहना हो, क्योंकि बार बार आप उस मास्क को चेहरे पर नहीं लगा सकते। लेकिन जो N95 मास्क है वो ऐसा मास्क है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर सैनिटाइजिंग इट कम्प्लीटली, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं 3, 4, 5 मरतबा भी। तो आई थिंक दैट इज़ द जुडिशियस वे कि उस मास्क को आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो सर्जिकल मास्क लगाए हुए हैं चेहरे के ऊपर, ये आप डिस्पोजेबल मास्क हैं वैसे भी, तो ये आप इस्तेमाल करके और इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा इनके डिस्कार्ड करने का भी कोई तरीका कार क्या होना चाहिए? क्वेश्चन जो डॉक्टर साहिबा बोल रही थी। जी जी डॉक्टर साहिबा एक सवाल कर रही थी, वो इनसे कोई सवाल कर रहा था मोबाइल फ़ोन्स में। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जैसे अगर ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लें अंदर और बाहर से विद सैनिटाइजिंग सोल्यूशन या अच्छे सोपी सोल्यूशन से साफ़ कर लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और एक बड़ा अच्छा तरीका लोगों ने आजकल निकाला हुआ है कि जो हम जिन पे फूड स्टफ़ को जिससे ढांप लेते हैं वो उसको भी प्लास्टिक मटेरियल से रैप कर लें, और जब घर जाएं तो स्पेशली डॉक्टर्स के लिए उसको डिस्कार्ड कर दें तो बड़ा आराम से आपका फ़ोन जो है सेफ रहता है। वो सेफ है। इमरान शेख हैं कराची से, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या सवाल है आपका? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 किस्म के टेस्ट हैं आजकल, एक तो ये स्वैब टेस्ट है जो PCR पे कराते हैं, दूसरा है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो विच इज द बेटर टेस्ट, दोनों में कौन सा सही है? और ये टेस्ट जो है अगर हमने आज करवाया समझे 10 बजे, 10 बजे तक का इसका कट ऑफ है या जैसे शुगर टेस्टिंग होती है 12 घंटे पुराना? अच्छा टेस्ट का तरीकाकार भी आप पूछ रहे हैं और आप टाइम बेहतर टेस्ट कौन सा है? दोनों डॉक्टर साहिबान से ले लेते हैं। पहले डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से इसके सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर डॉक्टर फलक से लेंगे। जी डॉक्टर साहिबा क्या जवाब है इसका? मुझे इनका एक्चुअली आई कांट हियर। अच्छा उन्होंने ये सवाल किया कि 2 तरीक़ेकार हैं डॉक्टर साहिबा। जी जी मैं रिपीट कर देती हूँ। सवाल ये था कि स्वैब के जी बिल्कुल 2 तरीक़ेकार हैं टेस्ट के, तो वो दोनों तरीक़ेकार में से टेस्ट का तरीक़ेकार कौन सा बेहतरीन है? और क्या ये शुगर टेस्ट जिस तरह होता है रैंडम, तो क्या उसके भी कोई टाइमिंग्स हैं इस टेस्ट को लेने की, ये वो पूछना चाह रहे थे।
नहीं, कोई टाइम नहीं है। पीसीआर जो है बेस्ट नोन टेस्ट है, जिसको हम वीटीएम में डाल के स्वैब से, नेज़ोफेरेंजियल स्वैब से लेते हैं और किसी भी वक्त ये हो सकता है। और जो दूसरा टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट है, उसकी इफादियत का भी पता नहीं, और जब तक एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में बने, जो कि 7-8 दिन से पहले मुश्किल है कि बने, तो उसकी कोई वो फॉल्स नेगेटिव भी बहुत आते हैं टेस्ट, इसलिए उसकी इतनी इफादियत नहीं है। हाउएवर इस पीसीआर टेस्ट में भी डिफिशेंसीज हैं और 100% तो इसकी एक्यूरेसी नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट जब आपके 2 या 3 दिन के अंदर अगर नेगेटिव आए तो विच मीन्स दैट यू आर फ्री। सो पीसीआर बेहतर है बहरहाल इसके लिए, और इट इज़ more reliable than the antibody testing. सही, पीसीआर टेस्ट जो है वो बेहतर है। डॉक्टर सीमी जमाली साहब जी राइट कि पीसीआर जो है वो अप्रोप्रिएट है, उसमें ही हमें मालूम हो सकता है। एंटीबॉडीज़ जो करवाते हैं उसमें मैक्सिमम या मिनिमम यानी 10 डेज तो लग ही जाते हैं, और उसमें फिर हम इतनी देर में आपको पता नहीं है कि ये जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, वो कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। जब तक उसका टेस्ट नहीं आएगा पता नहीं चलेगा कि बॉडी में वायरस मौजूद है। तो दैट्स बेटर कि आप पीसीआर की तरफ जाएँ। अच्छा, विहाड़ी से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहम्मद सरफराज पौड़ बोल रहा हूँ विहाड़ी से सर। जी सरफराज साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप बता रहे हैं कि नोटों के ऊपर से वायरस फैलता है। मेरे प्यारे भाई, ये काफी चैनल्स पे हमने सुना है, लेकिन इसमें अवाम को ये हमने बताना है, या आपकी वसातत से हो सकता है किसी का भला हो जाए, कि नोटों के ऊपर से वायरस खत्म हो जाए। कोई ऐसी हिफाजती तदाबीर बताएं कि जिसमें वॉलेट में रखते हैं, घर में रखते हैं, जेब में रखते हैं, तो इससे मुकम्मल तौर पे कोरोना खत्म हो जाए। उसका हल ही बताया है, हमने ये बताया है कि इससे आप कैसे, डॉक्टर सीमी जमाली साहबा ने बताया, अगर आपने सुना ना हो तो हम आपको दोबारा सुनवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमी जमाली साहबा। जरा ये लोगों को क्लियर कर दीजिए कि ये बात नहीं फैलाई जा रही कि वायरस खत्म नहीं हो सकता। वायरस खत्म कैसे हो सकता है नोटों पर से, जरा बताइएगा दोबारा से। देखिए, वायरस नोटों के ऊपर से तो ख़त्म करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। साफ़ नोट होते हैं जो नए बैंक से आए होते हैं, जैसे भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, तो वो तो साफ़ होते हैं, लेकिन वायरस फिर भी उन पे हो सकता है। तो ये गंदे नोट जो हैं, अब इनका कोई हल तो हमारे पास सच है नहीं। तो आपको चाहिए कि जब आप नोट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हो, तो आपको अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धो लेना चाहिए, जब आप नोट गिन भी रहे हो उसके बाद भी, और जब आपने किसी और को दे दिए उनको भी नोट लेने के बाद कहीं जब रख दिया हो तो उनको हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिए। साबुन और पानी से हाथ धो लें 20 सेकंड के लिए, तो काफ़ी होगा हाथ को साफ रखने के लिए। असल में हमारे हाथ जो है ना, यही हमारे लिए एक इशू होता है कि हाथों को साफ रखें। हमें इनवॉलंटरीली हम हाथ जो है चेहरे पर भी लगा लेते हैं, नाक पे लगाते हैं, हमें कितनी दफ़ा एहसास ही नहीं होता कि हम हाथ कितनी दफ़ा लगा रहे हैं चेहरे पे या मुंह पे। तो ये हमें करने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। हाथ बार बार धोते रहें, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स में कि आप हाथ साफ रखें। असल में जब नोट लिया है तो वॉलेट में चला गया है, तो आपके अगर ग्लव्स नहीं भी है, हाथ धो लिए हैं, मुंह पे मास्क है, तो वो नोट से उड़कर आपके अंदर नहीं आ सकता अनटिल के अगर आपने हाथ नहीं धोए हैं और मुंह को या आंखों को, नाक को लगा लिया, तो वो खतरनाक हो सकता है। बड़ा क्लियरली डॉक्टर सीमी जमाली साहब ने सवाल मैं पूछ लूं डॉक्टर से, इसी से डॉक्टर साहबा, क्या क्वारंटीन नोटों को भी किया जा सकता है? आपके पास बहुत ज़्यादा है। क्या नोटों का तो क्वारंटीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम यही काम अब रह गया है कि नोटों को क्वारंटीन कर दें। कुछ अरसे के लिए लोगों को चाहिए कि अपनी अना को क्वारंटीन कर दें, ताकि आपस में ये जो डिस्क्रिपेंसीज लोगों की हो रही हैं, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त कॉलर हैं परवेज साहब लाहौर से हमारे साथ। जी परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि प्लंबर वगैरह नहीं कोई दस दो कि उन्होंने टूल वगैरह वाशरूम में जाते ने या वाशरूम में आते ने, प्लंबर वगैरह की करें? ठीक है, ठीक। अच्छा, वो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं डॉक्टर फलक के, जो प्लम्बर्स वगैरह होते हैं वो वॉशरूम्स वगैरह आना जाना उनका होता है, काम करते हैं, तो उनको फिर क्या करना चाहिए कि वहाँ से ज़्यादा उनको ये अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, डॉक्टर सीमी जमाली भी जब से ये बात बता रही हैं और मैंने भी बताया है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, हाथ सिर्फ पानी से धोना या फिर हल्का फुल्का हाथ धोना, प्रॉपर तरीके से इंटरलॉक करके और अपने फिंगर्स को, पाम्स को, रिस्ट को
पूरे तरीके से अच्छे तरीके से किसी अच्छे सोप से 20 सेकंड्स के लिए वॉश कर लें। और हैंड्स वॉश जो है वो सबसे बेहतर हल है, क्योंकि देखें आप करेंसी नोट्स को भी वॉश नहीं कर सकते और भी चीज़ों को आप इतना ईजी नहीं है वॉश करना सब चीज़ों को। तो इससे बेहतर है कि आप अपने हाथों का ख्याल रखें, अपने फेस पे मास्क पहन लें, दैट वुड बी मोर गुड फॉर ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मजबूरी के तहत किसी को, डॉक्टर फलक मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आपको मजबूरी के तहत कोई सवाल वो कोई काम करवाना हो, घर में किसी को बुलाना हो, तो फिर आप क्या करें? अच्छा, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पहले तो शूज़ जो है देखिए वो भी कैरियर हो सकता है जरासीम का, ठीक है, तो शूज़ को प्लीज़ आप उनको कहें कि वो बाहर डिस्कार्ड करें या मतलब बाहर रख दें। इसके अलावा जो है जब वो एंटर हों तो उनको अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग करवा लें, ये भी देख लें कि वो अच्छे प्रॉपर तरीके से उन्होंने, और अगर डिसइंफेक्टेड स्प्रे हो तो वो कर दें उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ में जो चीज़ें साथ में लेकर आ रहे हैं, अगर आप वैसी बात है आप घर में किसी चीज़ ठीक एसी ठीक करवाने के लिए बुला रहे हैं या कोई भी काम के लिए बुलवा रहे हैं तो वो साथ में अपने इक्विपमेंट्स भी लाएंगे तो उसको भी थोड़ा बहुत राइट हाँ, तो सब चीज़ों का ख्याल, बाहर से कोई भी आ रहा हो तो उनको ख्याल करना चाहिए कि डिसइंफेक्ट होकर आए, हैंड वॉशिंग कर ले, और आप अगर हो तो थोड़ा प्यार से समझा। डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ से जाएंगी या सुमैया या मैं चाहूँगा तो हमारे घर वालों को भी हमारे साथ ये सलूक करना चाहिए। अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब लाहौर से हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते। जी खुर्रम साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने पूछना था, मेरे रैली सकते हैं इसके मतलब पूछना था। ठीक है, एसी के इस्तेमाल से डॉक्टर सीमी जमाली लोग ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है कि एसी का कोई फ़र्क पड़ता है। एसी वैसे जो फिल्टर्स हैं इसके साफ़ करते रहना चाहिए बार बार, इसलिए कि एसी के अंदर डस्ट वगैरह बहुत और जरासीम एक्यूमुलेट हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो वायरस है ये एसी या एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एयरबॉर्न हो सकता है तो फिर तो हम एसी के बारे में बात भी करें। अभी तो यही बात तय हुई है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और इसका रूट जो है ये आंखों से फैल सकता है, फ्रॉम द नोज एंड फ्रॉम द माउथ। दीज आर द 3 रूट्स ऑफ द इन्फेक्शन। और बाकी मेरा ख्याल में एसी में फ़िलहाल ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फ़िल्टर्स को ज़रूर साफ़ रखें और उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है ताकि क्लॉग ना हो जाए, और अगर कोई जरासीम हो भी तो वो ब्रश आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जैसे अपनी सफाई है वैसे फ़िल्टर की सफाई भी बहरहाल वो ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक स्टडीज़ खुर्रम साहब वो नहीं आई हैं कि एसी का इस्तेमाल ना किया जाए। वकास अहमद हैं हमारे साथ, लाइव कॉलर हैं मरी से। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या सवाल है आपका? अच्छा जी, तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और हम ज़ाहिर है आपको वेट भी कराते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि मैक्सिमम आपकी कॉल्स ले सकें, आपके मसाइल सुन सकें, क्योंकि और प्रॉपर्ली जवाब हो जाए। और ये मुदस्सिर लोगों के जहनों में ना अब यही इसी तरह के सवालात ज़्यादा हैं कि प्रिकॉशंस क्या करें, किस तरह से बचें, क्योंकि खौफ, वही वाली बात जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कही कि खौफ बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब से मुसलसल हम बात भी करते हैं जब भी डॉक्टर सीमी जमाली से भी कि वो ज़्यादा अपनी हिफाजत पर अपने आप को आइसोलेशन के हवाले से बता रहे होते हैं कि ये सबसे पहला और बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब, फिर पहले भी एक दिन सवाल ये आया था, अभी एक सवाल फिर आया है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से कि लोग जो हैं वो पहले घर में होता था, पैनाडोल ले लिया, टोमाइसिन ले ली, गला ख़राब थोड़ा सा हुआ, अब वो खौफजदा होते हैं कि ये अद्वियात भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उस सेल्फ मेडिकेशन को भी बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए आम मामूली नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ जी, मामूली खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए हस्पतालों में आने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास आजकल बड़े सारे तरीक़ेकार हैं टेली मेडिसिन के कि आप कांटेक्ट कर लें डॉक्टर से, और जिस तरह अभी सवाल जवाब करें, डॉक्टर ऑनलाइन से बात कर लें और आपको बता देंगे कि क्या करना है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री तो नहीं ले सकते आप मरीज़ों की, लेकिन पैनाडोल की हद तक पैनाडोल ले लिया या कोई एंटी एलर्जिक ले लिया, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खुदारा सेल्फ मेडिकेशन ना करें। लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जो हमारे मुल्क में ओवर द काउंटर ही मिल जाती हैं, और जबकि दीगर ममालिक में ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती, तो लोग ओवर द काउंटर खरीद के खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल करें, ये काम ना करें। और बोल को फोन कर लेना एक बार, अगर हमारे कॉल आ गई है ना, नईम हैदर साहब की आ गई, ये बावलपुर से हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम जी जी नईम साहब, सवाल बताइए। मैं बोल रहा हूँ भावलपुर से। मेरा सवाल ये है कि कपड़े वाला मास्क के अंदर अगर टिश्यू डाल दिया जाए, फिर पहन लिया जाए, ये कैसा रहेगा? और दूसरा,
आंखों से भी वायरस जो है एंटर हो जाता है। तो फिर आंखों के लिए क्या आईना का इस्तेमाल करें या मास्क तो हमने पहना, नाक और आंखों पे भी मास्क पहनने हैं। अच्छा, वो ये एयरबोर्न वाला मसला है जो डॉक्टर साहब समझा भी रही हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सीमी जमाली, देखिए आंखों के लिए तो जी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ऐसे लोगों की कभी कभी रेड आइज हो जाती हैं लोगों की, तो ऐसे लोगों की कुर्बत में ना जाएं जिनको कि ऐसे कोई आई इन्फेक्शन हो, नंबर 1। दूसरा ये कि वायरसेस जो है, कोरोना एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसमें ये होता है कि ये जो ऑर्डिनरी फ्लू भी होता है उसमें भी लोगों को आँखों से पानी निकलने लग जाता है। और सो आप सन ग्लासेस लगा सकते हैं अगर सूरज में हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप अपनी आंखों को और नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अलबत्ता हम फेस वाइजर्स जो है वो यूज़ करते हैं और उसके नीचे गॉगल्स यूज़ करते हैं ताकि उनको इफ़ेक्ट ना करे। मास्क के अलावा मास्क होता है, गॉगल्स होती हैं और फेस वाइजर होते हैं, तो वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होते हैं इस वायरस से। लेकिन अगर जानबूझ के हम किसी के पास चले जाएँ बगैर ये सब कुछ इस्तेमाल किए तो फिर प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब वो एक सवाल भी कर रहे थे कि उनके मास्क के अंदर वो टिश्यू रख लें, अगर कपड़े वाले मास्क के अंदर टिश्यू रख लें तो उससे थोड़ा फिल्टर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कपड़े का आप कह रहे हैं कि उसका फायदा नहीं है, उसके अंदर वो कह रहे हैं टिश्यू रख लिया जाए। नहीं जी, आई थिंक इसका कोई फायदा नहीं जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप अपने मुंह के अंदर बहुत सारे जरासीम उस टिश्यू से, अगर नाक ड्रिबल कर रहा हो तो मुंह में बहुत सारे जरासीम चले जाएंगे, तो ये काम ना करें। उससे अच्छा है कि आप अपना नाक एक दफ़ा साफ़ करके और फिर आप मास्क यूज़ करें। दरअसल कॉलर है हमारे साथ। जी हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कॉल ये राना जुल्फ़िकार साहब थे और इनकी कॉल जो है वो अब कट गई है और मजीद भी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। और एक व्हाट्सएप पे भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। डॉक्टर फलक, एक सवाल भी और साथ में उन्होंने तजवीज़ भी ये किया है कि डॉक्टर साहबान बताएं कि लोग इस वक्त खौफ में हैं कि अगर कोरोना हो गया तो फिर खुदा न खास्ता कि उनकी फिर जान ही चली जाएगी। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहबान ये बताएं कि ये कितने फ़ीसद लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं और मामूली जो रेशो है अमवात की वो कितनी है डॉक्टर साहबान से? जी डॉक्टर फलक। जी बिल्कुल, हम लोग शुरू से ये बात बता रहे हैं कि जो इसका मोर्टेलिटी रेट है जो दूसरे वायरस हैं उसके मुकाबले में कम है, और जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, डिफरेंट तरह की उनको बीमारियां जो है लाहक हुई हुई हैं, ये उनके लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित होता है। रादर वो लोग जो सेहतमंद हैं, इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है, उनको वायरस अगर लग भी जाता है तो वो कुछ ही अरसे में ठीक हो जाते हैं, कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं है। और दूसरी बात मैं अगेन ये बताऊँगी कि इतनी हाइप क्रिएट ना करें, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेस करें, री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, पॉजिटिव रहें। और री ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप सांस रोक के और लंबा गहरा सांस लेके फिर रिलीज कर दें। इस तरह आपकी जो है वो री ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपके जो लंग्स हैं उनकी भी जो है। सवाल ले लें डॉक्टर फलक, कॉलर हैं फ़ारूक हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, जैसे कि मेरा जनरल स्टोर है, परचून का करियाने का काम है, ठीक है, मैं रोजाना सेल करता हूँ, कस्टमर डील करता हूँ, तो मुझे क्या एहतियाती तजावीज़ यूज करनी चाहिए? और अगर अल्लाह न करे मेरे को खुद को अगर नज़ला खांसी है तो उसके लिए मैं क्या एहतियात करें? फारूक, बहुत शुक्रिया फारूक, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। अच्छा देखिए, अगर इनको खुद नज़ला खांसी है तो इनको चाहिए कि मास्क लगाएं और फिर घर से बाहर ना निकलें, लेकिन और किसी और को अपनी जगह पे लगा दें, क्योंकि इनका इंटरेक्शन बड़े लोगों से होगा। क्योंकि अगर इनकी दुकान है तो वहाँ पर लोग ख़रीदने वाले भी आएंगे और इनका इंटरेक्शन होता रहेगा, तो इसलिए इनको चाहिए कि ये तो अगर नज़ला खांसी है तो ये फिर घर पर रहें। लेकिन अगर ये ठीक हैं और इनका इंटरेक्शन हो रहा है बहुत सारे लोगों से, तो इनको चाहिए कि अपना काम दस्ताने पहन कर करें, जैसे हम लोगों ने दस्ताने पहने हुए, तो दस्ताने पहन कर करें और हर दफ़ा हाथ सैनिटाइज कर लें या धो लें दस्तानों समेत, ताकि ये काम हो सकता है। दूसरा ये कि मास्क ये ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि इनको नहीं पता कि आने जाने वालों में से किसी को नज़ला खांसी फ्लू या हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोविड हो, तो इनको चाहिए और एक खासा डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि जब ये फासला रखें दूसरे से, ताकि 3-4 फीट का फासला रखें, ताकि फिर इनका इंटरेक्शन चांस कम हो कि ये जो ड्रॉपलेट
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये इन तक ना पहुँच सके। तो ये चीज़ें जो इनको देखनी चाहिए, और दस्ताने पहनकर डिस्पोजेबल दस्ताने पहने, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, फासला जो है वो मेंटेन रखा जाए। फिर आपकी क्योंकि शॉप तो खुली है तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। मोहम्मद अली कराची से हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी अली, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल ये है कि देखिए अगर हमारे पास मास्क की शॉर्टेज है, काफ़ी सारी आजकल देखेंगे मास्क हमें नहीं मिल रहा, तो ऐसा है कि अगर हम मास्क ना लगाएं और क्योंकि हम हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज कर लें या उनको धो लें सही से, तो हमें मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि मास्क के पीछे लोग बिल्कुल ही मतलब पागल हुए हैं कि यानी कि मोहम्मद अली आप ये कह रहे हैं विदाउट मास्क ऑप्शन क्या है, ये सवाल है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फलक क्या जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा सवाल था। मैं ये बताऊंगी कि देखिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास मास्क नहीं है, खुदा खास्ता ये घर से निकले हैं बाहर, कोई मजबूरी है और मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये जिससे भी बात करें तो एटलीस्ट 6 फीट का फासला रखकर बात करें, थोड़ा दूर खड़े हों, बिल्कुल करीब ना जाएं किसी के। तो ये जो है मतलब मैं ये एमरजेंसी के लिए बता रही हूँ। रादर मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है। घर से बाहर निकले, हमें नहीं पता कि कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है और आप लोगों को नहीं रोक सकते अपने करीब आने से, तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। और अगर ये किसी इमरजेंसी में बाहर निकले हैं और मास्क घर भूल गए हैं और मास्क अगर इनके पास नहीं है, तो ये लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें। डॉक्टर साहबा से कोई सवाल ले लें? जी बिल्कुल। डॉक्टर सिमी जमाली साहबा, मास्क के बगैर अगर निकल रहे हैं तो फिर क्या करें? ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर मास्क नहीं है तो फिर तो जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, आई क्वाइट एग्री विथ हर कि जी आप अपना डिस्टेंस ऐसा रखें लोगगों से कि आप काफ़ी फासले पर हों ताकि आपको ये वायरस किसी किस्म का अटैक ना कर सके। और इसीलिए बार बार लोगों को कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी हो तो फिर एक शख्स जाए और ज़्यादा लोगों के साथ ना जाए। आपने देखा होगा बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया है लोगों के पास कि एक सर्कल बना देते हैं और उसमें काफ़ी फीट का फासला रखते हैं कि अगला जो क्लाइंट आए तो उसके दरमियान में काफ़ी फासला हो ताकि ठीक है, तो फासले को मेंटेन करें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे पास, अफजल साहब खारियां से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अफजल साहब क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जनाब बात ये है कि ये जो दूध दही और गोश्त वगैरह लेते हैं वो उन दूसरा अपने हाथों से देते हैं, उसमें से कोई डिफेक्ट तो नहीं होता? ठीक है। डॉक्टर सिमी जमाली, दूध दही लेते हैं वो खुला होता है, गोश्त है, चीज़ें उन पर तो नहीं वायरस होता, फिर उसको कैसे इस्तेमाल किया? देखिए दूध तो हम सब उबाल के ही इस्तेमाल करते हैं, तो दूध अगर अच्छी तरह उबाल लें तो फिर दूध में तो कोई इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह गोश्त जो है, अगर आप गोश्त की दुकान से ख़रीदते हैं तो उसको अच्छी तरह प्लास्टिक में पैक करके उनको देना चाहिए और फिर इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर किल्ड वाइल आप उसको हीट पे पकाएंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहबा। डॉक्टर फलक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों कल फिर हाजिर होंगे। आपकी कॉल्स और आपके मसाइल और आपके अमराज के हवाले से मज़ीद डॉक्टर से आगाही होगी। मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।